आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं लीला भगवान चौके। आप बुल्ढाना जिले की रहने वाली हैं, मूल निवासी वहां से हैं। जी जी। तारीख 3 तारीख मंगलवार जो है रात से और 5 गुरुवार 5 जून तक क्या घटना आपके सामने, क्या क्या हादसा हुआ, वो हमारे दर्शकों को बताइए। मंगलवार का जो हादसा हुआ था तब से लेके मैंने 5 तारीख तक जो कुछ भी घटना की रिपोर्ट की थी, जो ट्विटर द्वारा और ईमेल द्वारा जो मैंने बुल्ढाना प्रशासन को है ना कंप्लेंट की थी, उस कंप्लेंट के द्वारा जो घटना हुई थी उसके ऊपर मुझे कोई भी सहायता नहीं मिली। इस वजह से मुंबई में मैं जो भी कंप्लेंट कर, पुलिस प्रशासन इसमें अनदेखा कर रही थी जो हमारे साथ घटना हो रही थी। उसके बावजूद भी हमारे पास कुछ नहीं था, हम वैसे ही उस घर में रह रहे थे। तो 2 दिन होने के बाद गुरुवार के रात को ऐसी घटना होने वाली थी जिसकी हमें कुछ भी खबर नहीं थी। जब पूरे गांव में सबको पता था हमारे साथ बहुत भयंकर घटना घटने वाली थी। घटना ऐसी थी कि मुझे और मेरी माँ मंदा चौके, हम दोनों को जान से मार देने के लिए 12 लड़के मेरे भाई ने और मेरे बड़े पिताजी ने लगाए थे, जो कि वहाँ के ही रहीवासी है, बुल्ढाना जिला में के ही रहीवासी थे। वो पांगरखेड़, बिट्टलवाड़ी, शेलगांव, कनका, यहाँ के ऐसे फॉर एग्जांपल मैं 4-5 गांव के नाम बता रही हूँ। ऐसे उनके कांटेक्ट के जो लड़के थे उनको दारू पिला के नशे में मुझे मारने के लिए उन्होंने सुपारी दी थी। और ये सब मेरे जो गांव के लोग थे उनको सबको पता था, तभी भी मुझे और मेरे माँ को बताया नहीं गया। मैंने ये घटना के बारे में पुलिस प्रशासन, जो हमारे पुलिस पाटिल थे गांव के, उनको भी मैंने ये सब खबर बताई, तो भी पुलिस प्रशासन कह रही थी ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसके बाद फिर रात को जून 5 को रात में हम गांव में से थोड़ा सा घूमने गए थे, वहां से रिटर्न आए, तभी हमें शंका हुई क्योंकि विट्ठल राम चौके, महादेव राम चौके और नामदेव राम चौके और इनके तीनों बीबियां, शारदा नामदेव चौके, दुर्गा विट्ठल चौके, मनीषा महादेव चौके, ये हमें उनके घर में मीटिंग करते हुए, प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे थे। तो मुझे तभी ही डाउट हुआ कि इसमें कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे तभी डाउट हुआ। तो फिर मैंने हमारे जो रिलेटिव सोशल में थे, मेरे रिलेटिव्स को मैंने फोन पे उनसे प्लानिंग के बारे में पूछने के लिए कॉल करने कहा था। तो उन्होंने कॉल पर उनसे बात की, उन्होंने पता लगाया, तो उन्होंने कहा कि विट्ठल राम चौके ने फोन पे कहा उनको कि हमने लड़के लगाए हैं और उसके माँ के हाथ पैर तोड़ के लड़की को हम लोग खींच के लेके जाके उसके साथ में बलात्कार करके हम उसको मार डालेंगे। हमें जेल में जाना मंजूर है पर इनका वारिस पूरा हमें खत्म करना है। जैसे कि आप सुन रहे थे, आपने देखा कि जो पीड़ित सुश्री लीला चौके हैं वो बता रही थी कि मतलब कि उनके गांव के जो उनके पटदार हैं, जो उनके आस पड़ोस के लोग हैं, वो ये चाहते थे कि ये इनकी मां का नाम वारिसदार में न चढ़े और उसके लिए उन्होंने सारी हदें पार कर दी। लीला जी, आपसे ये सवाल है कि आप कानूनी क्या दाव अब उनके लिए अपनाने जा रही हैं? क्या उनके खिलाफ में आप पुलिस स्टेशन और न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगी? जी, मुंबई पुलिस से मैं अभी मदद मांग रही हूँ। अगर मुंबई पुलिस ने भी अगर मुझे कोई भी सहायता नहीं की तो मैं अभी कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी, क्योंकि मुझे आरोपियों को सजा देनी है। ऐसी घटना अगर मेरे साथ हो सकती है तो आगे जाके कोई भी जो औरत होगी, लेडीज होगी, महिला होगी, उसके साथ में भी हो सकती है। और उस गांव में ऐसी बहुत सारी घटना हो चुकी है, उस वजह से उनके ऐसी घटनाओं के ऊपर अभी तक उस गांव में किसी भी औरत या मर्द मतलब जेंट्स जो रहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई न होने के वजह से ये ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ती है, ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है। इसलिए ऐसे लोग को मर्डर करना, किसी को मार डालना, ऐसी बहुत कुछ चीजें होती है। इसमें देखा जाए तो बुल्ढाना प्रशासन की बहुत लापरवाही दिखाई दे रही है, क्योंकि
उस गांव में अपने माँ को मारा जाता है, अपने माँ को 50,000 रुपए के लिए जान से मारा जाता है, अपने बेटी की इज्जत लूटी जाती है, ऐसी बहुत चीजें हैं। तो इसमें प्रशासन वहां के दुर्लक्ष करते हैं। इस वजह से मुझे मुंबई पुलिस से सहायता लेनी पड़ रही है। अभी मैं मुंबई पुलिस के पास कंप्लेंट करूंगी और कंप्लेंट करने के बाद अगर मुझे वहां से अगर कोई सहायता नहीं मिली तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी, पर आरोपियों को सजा दिलवाऊंगी ही मैं।